Good morning, everyone. What had we discussed in the previous class? Prishita, what had we done in the previous class? So we completed with rectification of errors. Yes. Any doubt in rectification of errors, anyone? No? Okay, good. No, So sir. now we move on to next topic. Till now, we have seen, we have learned how to record the transactions. We have also learned how to classify them in ledger accounts. Then after recording and classifying, what is the next stage in accounting? So making trial balance. Making trial balance. हम definition में क्या कहते हैं? Accounting is the art of recording, classifying, आगे भूल गए, and summarizing. So now we are moving on to the summarizing stage. Summarizing means preparation of financial statements. Okay, what are financial statements? Financial statements are the statement of profitability and the statement of financial position prepared at the end of the accounting year. ठीक है, इसमें तीन चीजें आ जाती हैं मेनली: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. इज दिस स्क्रीन विजिबल? ट्रेडिंग Yes, sir. अकाउंट, Yes. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, तो आप ये दोनों फॉर्मेट्स बनाओ पहले अपनी नोटबुक में. फॉर द टाइम बीइंग हाफ पेज ईच. सर हेडिंग क्या लिखनी है? हेडिंग वही जो लिखी हुई है, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ अच्छा ठीक है सर. डैश. अच्छा, चैप्टर की हेडिंग पूछ रहे हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके सर. लेकिन रेक्टिफिकेशन वाला होमवर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो सर ये अभी रफ में लिख लूं, मैं बाद में कर लूंगी. ओके. ओके सर. या आप इसको अभी फेयर में भी लिख सकते हो, बीच में वो वाला कंप्लीट कंटिन्यू कर लेना रेक्टिफिकेशन का. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, एज यू विश. ओके सर. ये बना लो दोनों फॉर्मेट्स और बना के बताओ, फिर आगे डिस्कस करते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, आगे नेम ऑफ द फॉर्म आएगा. फॉर द ईयर एंडेड, आगे ईयर एंडिंग डेट आएगी. डेबिट क्रेडिट ऑन टॉप, देन पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज. ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सर एक पेज पे एक बनाना है? हाफ पेज ईच. ओके सर. अभी हाफ पेज ईच बना लो समझने के लिए. इसके बाद जब हम क्वेश्चंस करोगे ना फुल फ्लैज, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट तीनों बनने होंगे, तो आप क्या कर सकते हो? ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ 10 लाइंस का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20 लाइंस का स्पेस छोड़ो, और बैलेंस शीट अगेन 10 लाइंस. मोस्टली क्वेश्चंस आपके इतने इतने स्पेस में फिट आ जाएंगे. सर तो ये दोनों जो अभी हम बना रहे हैं अभी, वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है या फिर अभी इनमें हमें पर्टिकुलर्स में लिखना भी है? पर्टिकुलर्स में लिखना है, लेकिन अभी मेन चीजें मैं लिखवाऊंगा, तो अभी ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए उसमें. हाफ पेज इज सफिशिएंट. ओके सर. हाँ, बना लो पुण्य. सर डन. ओके, गुड. ट्रायल बैलेंस में हर तरह के अकाउंट्स होते हैं, है ना? नॉमिनल भी, रियल भी, पर्सनल भी. नॉमिनल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ ऑल, आगे क्या? इनकम्स एंड रेवेन्यू, एक्सपेंसेस. यस, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स. ठीक है. एंड दीज अकाउंट्स आर ऑल ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये हमने लेजर्स की क्लोजिंग में पढ़ा था, है ना?
और रियल और पर्सनल अकाउंट होते हैं वो उन सब का बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन होता है, तो वो जाते हैं बैलेंस शीट में, उन्हें दिखाया जाता है बैलेंस शीट में। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज ऑल नॉमिनल अकाउंट्स आर प्लेस्ड आइदर इन ट्रेडिंग अकाउंट, सम ऑफ देम, and the remaining in profit and loss account, while all real and personal accounts are placed in बैलेंस शीट। balance sheet. Very good. ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले डेबिट साइड पे लिखो टू ओपनिंग स्टॉक और ब्रैकेट में लिखो इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस। सर रिटर्न। देन आफ्टर दैट राइट टू परचेजेस। परचेजेस की हम क्लोजिंग कैसे करते हैं परचेजेस के अकाउंट की ईयर एंड पे? अकाउंट में बाय, उसमें लिखते हैं बाय ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे, तो ट्रेडिंग में आ जाएगा डेबिट साइड पे टू परचेजेस अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या बन गई इसकी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, इस तरह की एंट्री, इस तरह की एंट्रीज को कहते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। हमने परचेज अकाउंट को क्लोज कर दिया ट्रेडिंग में ट्रांसफर करके। यस, यू वर सेइंग समथिंग। टू परचेजेस लिखना है या टू परचेजेस अकाउंट? हाँ, इनमें अकाउंट लिखना जरूरी नहीं होता, लिख सकते हो इफ यू वांट बट नॉट नेसेसरी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इट इज ऑप्शनल टू राइट अकाउंट, जनरली दे आर नॉट रिटन। ठीक है, अकाउंट जनरली नहीं लिखा जाता। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में पर्टिकुलर्स में जो हम लिखते हैं उसके आगे जनरली अकाउंट नहीं लिखा जाता। ठीक है, लिख लिया टू परचेजेस? यस सर। उसके नीचे लिखो लेस रिटर्न्स। कौन सी रिटर्न्स? परचेज रिटर्न। यस, एब्सोल्युटली। परचेज में से परचेज रिटर्न को लेस करके दिखा देते हैं यहां पर ऐसे। ठीक है, परचेज का जो अमाउंट होगा इनर कॉलम में लिखेंगे, यानी अमाउंट कॉलम में नहीं, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में ही एकदम राइट पे। फिर जो परचेज रिटर्न का अमाउंट होगा वो लिखेंगे पर्टिकुलर्स कॉलम में एकदम राइट में माइनस साइन के साथ, और उसके नीचे लाइन ड्रॉ करके जो नेट परचेजेस का अमाउंट आएगा, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, दैट विल बी रिटन इन अमाउंट कॉलम। क्लियर? यस सर। उसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से अकाउंट नॉमिनल अकाउंट आते हैं? ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज एंड प्रोडक्शन। लेजर क्लोजिंग में हमने डिस्कस किया था ना, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाले सारे अकाउंट ट्रेडिंग के थ्रू क्लोज होते हैं, तो इसलिए वो सारे यहां पर शो होंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर आल्सो नॉमिनल अकाउंट्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, सो डेबिट साइड इज फॉर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। Credit all incomes and gains, so credit side is for incomes and gains. ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस होता है? किसका? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अभी करेंगे डिस्कस, अभी लिख लो आप। अभी आगे एक बार मेन चीजें क्या आती हैं वो पहले लिख लें, उसके बाद स्टॉक की डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके सर। यहां तक लिख लिया? यस सर। क्रेडिट साइड पर आता है बाय सेल्स, क्योंकि सेल्स में डेबिट साइड पे आता है टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स। दूसरा लॉजिक, सेल्स इनकम है तो क्रेडिट साइड पे आके क्लोज होगी। ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा बाय सेल्स के बाद? गेस करो। बाय लेस रिटर्न्स। वेरी गुड, लेस रिटर्न्स। अब ये कौन सी रिटर्न्स है? सेल्स रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न्स, यस। इसको भी वैसे ही सेल्स का कॉलम अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे, रिटर्न्स का कॉलम अमाउंट माइनस साइन के साथ इनर कॉलम में लिखेंगे, और उसके नीचे लाइन ड्रॉ करके नेट अमाउंट जो आएगा सेल्स का, नेट सेल्स, वो अमाउंट कॉलम में आएगा।
बाय क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे, और ब्रैकेट में लिखो इफ गिवन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। Sir, रिटर्न return. Good. Then write by sale of scrap. What is scrap? बचा कुचा. रद्दी, कबाड़, कबाड़ जिसे कहते हैं ना। घर में भी आपने देखा होगा कुछ रद्दी सामान इकट्ठा हो जाता है तो कुछ टाइम गैप के बाद किसी कबाड़ी वाले को बुला के या उसकी शॉप पे जाके उसे सेल कराते हैं, देखा है? यस सर। तो वही बिजनेस में भी होता है, बिजनेस फर्म्स में भी कुछ रद्दी सामान इकट्ठा हो जाता है, टूटी फूटी चीजें हैं या बहुत पुरानी चीजें हैं जो यूज नहीं हो रही, उन्हें कुछ टाइम के बाद सेल कर दिया जाता है, ठीक है? और उसको कहते हैं बाय सेल ऑफ स्क्रैप, तो उसे भी हम ट्रेडिंग में ही दिखाते हैं। Sir, return. ओके, अब आते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। जो भी नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आए वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। मींस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस तो ट्रेडिंग में आ गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे प्रॉफिट लॉस में आएंगे, लॉसेस सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, और इनकम्स एंड गेन्स भी सेल और स्क्रैप के अलावा जितनी भी इनकम गेन होंगी वो सारी भी कहाँ आएंगी? लॉस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं उन्हें हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिवाइड करके दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली इसे समझना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस किस किस तरह के होते हैं? एक होते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल रेंट, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये लिख लो पहले डेबिट साइड पे। और कुछ एग्जांपल दे सकते हो मुझे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के? स्टेशनरी एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन चार्जेस, वाटर चार्जेस, ये सब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। पोस्टेज चार्जेस। यस, एब्सोल्युटली, वेरी गुड। लिख लिया यहां तक? Sir, Yes, freight. फ्रेट तो ट्रेडिंग में आता है, ठीक है? फ्रेट दो तरह का हो सकता है, इनवर्ड या आउटवर्ड। इनवर्ड हो तो ट्रेडिंग में आता है, मतलब परचेज के टाइम पे जो किराया पे किया हमने गुड्स का, कैरेज और फ्रेट दोनों का ऐसा है। और अगर आउटवर्ड दिया हो मतलब सेल के टाइम पे जो हमने किराया दिया, तो वो फिर प्रॉफिट लॉस में आता है, सेल के टाइम वाला। आउटवर्ड अगर दिया हो प्रॉफिट लॉस में, इनवर्ड दिया हो तो ट्रेडिंग में। नेक्स्ट लिखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन sir. एक्सपेंसेस। दूसरे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का दूसरा टाइप है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स को सेल करने से रिलेटेड जो हुए। जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया फ्रेट आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट हम क्यों देते हैं? सेल्स को बढ़ाने के लिए। सो डिस्काउंट अलाउड इज अ सेलिंग एक्सपेंस। सेल्स प्रमोशन, अगर हम फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या कोई स्कीम दे रहे हैं बाय वन गेट वन फ्री, उसमें जो खर्चा हो रहा है, ऑल दैट कम्स अंडर सेल्स प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ये सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं। सर जी सर, लेकिन हम आउटवर्ड्स फ्रेट चार्जेस क्यों देते हैं? वो मर्जी है ट्रेडर की। सम ट्रेडर्स, आप कोई सामान ऑर्डर करते हो तो कई सेलर्स फ्री होम डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं ना,
यस सर। तो फ्री होम डिलीवरी मतलब डिलीवरी Yes, चार्जेस sir. इसका मतलब डिलीवरी चार्जेस वो बियर कर रहे हैं, वो उनका कैरेज आउटवर्ड है। ओके सर। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक? यस सर। Sir, 1 minute. ओके, ऑल अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखना है इसके बाद। दो मेन कैटेगरीज हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। और जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते उनको हम क्या देते हैं, ऑल अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आल्सो। वो सब भी, Losses. हाँ वो सब भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे आएंगे। और सर all other profits and revenues वो credit side में. एब्सोल्युटली, लिख लिया यहाँ तक? Yes, sir. ऑल अदर इनकम्स एंड गेन्स, अदर का क्या मतलब है, अदर देन सेल्स एंड सेल ऑफ स्क्रैप, क्योंकि ये दो तो इधर आ गई ना ट्रेडिंग में। तो इनके अलावा ऑल अदर इनकम्स एंड गेन्स कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड। कोई एग्जांपल दे सकते हो अदर इनकम्स एंड गेन्स के? सेल ऑफ एसेट। सेल ऑफ एसेट तो नॉमिनल है ही नहीं ना, एसेट तो रियल अकाउंट है। अच्छा, तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। हाँ वो तो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा। यस रोमिल। डिस्काउंट रिसीव हो सकता है क्या बेटा? सर, इसका एग्जांपल डिस्काउंट रिसीव्ड। Absolutely, discount received, by discount received, by rent received, by dividend received। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हैं। सर एक बार डिविडेंड बता दो क्या होता है? डिविडेंड आपने बिजनेस स्टडीज में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ा है? Yes, sir. उसमें कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ा है? सर अभी yes, sir. कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से जितना पोर्शन शेयर होल्डर्स को में डिस्ट्रीब्यूट करती है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो अगर इस Okay, पर्टिकुलर sir. बिजनेस ने, जिसके हम अकाउंट्स बना रहे हैं, अगर इस बिजनेस फर्म ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, उन पे इसे डिविडेंड मिलेगा, तो वो इसकी अदर इनकम हो जाएगी। Okay, sir. इसके बाद जब सारी आइटम्स प्लेस हो चुकी होती हैं, इसी तरह साथ साथ हम बैलेंस शीट में भी प्लेस करते जाते हैं। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस ऑन स्क्रीन बैलेंस शीट वाला मैं बाद में बताऊंगा। अदरवाइज जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तीनों साथ में बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस में देखते जाते हैं, जो जो आइटम जहां प्लेस होनी है तीनों में से वहां प्लेस करते जाते हैं। ठीक है, जब सारी आइटम्स प्लेस हो चुकी, सबसे पहले हम क्लोज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को। ट्रेडिंग अकाउंट में अगर डेबिट साइड शॉर्ट आ रही है तो बैलेंसिंग अमाउंट डेबिट साइड पे लिखेंगे, और वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होता है? Gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट। इफ इनकम्स आर मोर देन एक्सपेंसेस, विच जनरली आर, देन वी हैव ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम उसे लिख देते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। इसके आगे ब्रैकेट्स में लिखना कुछ नहीं है, ये जो ब्रैकेट्स में लिखी हुई है चीजें, ये आपने लिखनी नहीं है, ये समझने के लिए। जो भी बैलेंसिंग फिगर आई वो लिख देंगे टू सर ग्रॉस। अभी तो लिख सकते हैं ना इसमें? हाँ अभी तो लिखना है, अभी तो समझने के लिए कर रहे हैं ना, अभी तो लिखना है। क्वेश्चन करते हुए ये नहीं लिखना, अभी लिखना है। Okay, sir. ठीक है, और इसके आगे मैंने स्टार क्यों लगाया, क्योंकि जरूरी नहीं है प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है। तो अगर लॉस हुआ तो इसका मतलब डेबिट साइड ज्यादा होगी, और बैलेंसिंग फिगर कहां पर आएगी? Credit. क्रेडिट साइड पे। उसको हम लिख देंगे बाय ग्रॉस लॉस। तो सर दोनों में से एक ही चीज आएगी, या तो टू ग्रॉस प्रॉफिट या बाय ग्रॉस लॉस। यस एब्सोल्युटली, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। और अगर डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल हुई तो कुछ भी नहीं आएगा दोनों में से। इफ डेबिट साइड इज शॉर्ट, ग्रॉस प्रॉफिट विल कम, बट इफ क्रेडिट साइड इज शॉर्ट, ग्रॉस लॉस विल कम। ये भी लिख लो, सर इसकी तो जगह ही नहीं बची। नीचे लिख लो, प्रॉफिट लॉस के बाद लिख लो।
सर उसमें और जगह नहीं बची। अरे एक पेज पे बनाया है ना तुमने फॉर्मेट, नेक्स्ट पेज पे लिख लो, जहां जगह हो वहां लिख लो। और वैसे जब भी आप कोई फॉर्मेट्स बनाते हो बीच में 2 लाइन ब्लैंक छोड़ देनी चाहिए, उससे पता भी चलता है कि ये 2 अलग अलग अकाउंट्स हैं, नहीं तो मिक्स हो जाता है। रिटर्न? यस सर। ओके। अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट आया ट्रेडिंग अकाउंट में तो इसे हम डेबिट साइड पर लिखकर और दोनों साइड टोटल लिख देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो गया। और वो ग्रॉस प्रॉफिट फिर यहां से ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। और अगर ट्रेडिंग में ग्रॉस लॉस हुआ तो वो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा डेबिट साइड पर, और वो आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में फर्स्ट लाइन में, चाहे ग्रॉस प्रॉफिट हो चाहे ग्रॉस लॉस। इसलिए जब आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्स्ट लाइन में दोनों तरफ एक डॉट डाल के छोड़ देना, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये लाइन ब्लैंक छोड़नी है, अभी लास्ट में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस इसमें आना है। शुरू में आपको नहीं पता होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या लॉस, इसलिए दोनों साइड पे फर्स्ट लाइन ब्लैंक छोड़ देना प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ठीक है, क्वेश्चन करते हुए लास्ट में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जब आ जाएगा तो वो एप्रोप्रिएट साइड पर लिखा जाएगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग में आया तो ट्रेडिंग में डेबिट साइड, प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड। ग्रॉस लॉस आया तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड। डेबिट साइड। यहां तक लिख लिया? यस सर। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्लोजिंग होगी। इसमें अगर इनकम साइड इज मोर द बैलेंसिंग फिगर विल कम ऑन डेबिट साइड, उसे हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। एंड इफ द एक्सपेंसेस साइड इज मोर देन वी विल हैव अ बैलेंसिंग फिगर ऑन क्रेडिट साइड, जिसे हम लिखेंगे बाय नेट लॉस। लिख लिया यहां तक? सर हम कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट से ज्यादा होता है। आप सोच के बताओ ज्यादा होगा या कम होगा? जनरली कम होता है। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस क्या है? ट्रेडिंग एक्टिविटीज से जितना आपका प्रॉफिट या लॉस आया, ठीक है। सेल सपोज 10 लाख की हुई, परचेज 4 लाख की थी, तो और कुछ नहीं है सपोज ट्रेडिंग में, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? So please repeat the values. If sales are 10 lakh, purchases are 4 lakh and no other information about trading account is there, तो gross profit कितना आया? 6 lakh. 6 lakh। फिर उसमें से बाकी सारे एक्सपेंसेस भी लेस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, एडवर्टाइजिंग, तो उन सबको भी लेस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा दैट विल बी लेस। तो जनरली नेट प्रॉफिट लेस होता है ग्रॉस प्रॉफिट से, लेकिन हाँ ऑपोजिट भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट लॉस में इनकम्स एक्सपेंस से ज्यादा हुई तो नेट प्रॉफिट ज्यादा भी आ सकता है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट को छोड़कर बाकी इनकम्स अगर एक्सपेंसेस से ज्यादा हुई तो नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट से ज्यादा आ सकता है, बट जनरली नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट से कम होता है। ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ हमें बता रहा है ट्रेडिंग एक्टिविटीज से कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। ट्रेडिंग एक्टिविटीज मतलब मेनली सेलिंग एंड बाइंग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बताता है कि बाकी सब एक्टिविटीज, बाकी भी जितने खर्चे हुए वो सब निकाल के अब नेट प्रॉफिट कितना बचा। क्लियर? यस सर। Yes sir. If debit side is short, net profit will come. If credit side is short, net loss will come. All direct expenses, ये भी लिख लो लाइन, all direct expenses purchase and production related bracket में are shown in trading account, and all indirect expenses
within brackets all other expenses are shown in profit and loss account. Written? Yes, sir. No, sir. लिखो. Sir, done. ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ में आ गए? एनी डाउट इन दीज? नो. No, sir. ओके, अब आप एक फॉर्मेट बनाओ बैलेंस शीट का. अगेन हाफ पेज. बैलेंस शीट ऑफ, आगे फर्म का नेम आ जाएगा. अगर नेम नहीं दिया हो तो डैश डाल के छोड़ देना. क्वेश्चन में अगर नेम ना दिया हो तो ये नहीं सोचना कि हेडिंग लिखनी नहीं है. हेडिंग तब भी लिखनी है. बैलेंस शीट ऑफ डैश हो जाएगा. फिर इसमें हम फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखते, इसमें लिखते हैं एज एट, और डेट वही आती है ईयर एंड वाली. और इसमें हम डेबिट क्रेडिट भी नहीं लिखते ऊपर, क्योंकि ये अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट आर अकाउंट्स. बैलेंस शीट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट. ओके, बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं लायबिलिटीज साइड पे कैपिटल, लेस ड्राइंग्स. अगर ड्राइंग्स भी दी हो तो ड्राइंग्स को कैपिटल में से लेस कर देते हैं. कैपिटल का अमाउंट हमेशा हम इनर कॉलम में दिखाते हैं, यानी अमाउंट कॉलम में नहीं, लायबिलिटीज वाले कॉलम में ही, एकदम एक्सट्रीम राइट में. ठीक है, उसमें से ड्राइंग्स का अमाउंट भी इनर कॉलम में लिख के पहले लेस कर देते हैं. अभी भी नेट अमाउंट अमाउंट कॉलम में नहीं लिखते. क्यों, वो अभी लास्ट में बताऊंगा. यहां तक लिख लिया? Yes, sir. All other personal accounts having credit balance. अदर क्यों बोल रहा हूं मैं? अदर देन कैपिटल. ठीक है, कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट है. कैपिटल के अलावा जितने भी पर्सनल अकाउंट्स है जिनका क्रेडिट बैलेंस हो, ये सारे होते हैं लायबिलिटीज के अकाउंट्स. तो ये सब भी इधर आते हैं, जैसे लोन, सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर्स एटसेट्रा. Sir, written. Then on asset side we show all real and personal accounts. मतलब रियल अकाउंट्स तो सारे आते ही एसेट्स में है, क्योंकि एसेट ही होते हैं सारे. एंड इवन पर्सनल अकाउंट्स हैविंग डेबिट बैलेंस लाइक डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, दीज आर पर्सनल अकाउंट्स हैविंग डेबिट बैलेंस. ये भी एसेट होते हैं, तो इसलिए ये भी एसेट साइड पे आते हैं. Sir, accrued income भी. यस, वेरी गुड. तो कैश, बैंक, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स, ये सब एसेट साइड पे आते हैं. Sir, at time. This is income received in advance to liability side. यस, लायबिलिटी साइड. अच्छा, कैपिटल को मैंने क्यों कहा था अभी नेट अमाउंट नहीं लिखना? क्योंकि प्रॉफिट लॉस में जो आपका नेट प्रॉफिट आया होगा वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, बिकॉज प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर. तो इसलिए कैपिटल में लास्ट में प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता है.
और फिर जो नेट अमाउंट आता है कैपिटल का ड्रॉइंग्स लेस करने के बाद और नेट प्रॉफिट ऐड करने के बाद, उसे लिखा जाता है अमाउंट कॉलम में। और सर ये अगर लाइबिलिटीज वाले कॉलम के अंदर ही सारी कैलकुलेशन करके फिर नेट अमाउंट डालनी होती है। यस एब्सोल्युटली। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस आया तो सर तो माइनस कर देंगे कैपिटल से। वेरी गुड, तो माइनस कर देंगे। होगा इनमें से कोई एक, या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। रिटर्न। यस सर। यस सर। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंबाइंड हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट्स, एंड बोथ ऑफ दीज आर अकाउंट्स while balance sheet is a statement, as I told you. लिखते जाओ ये। सर इस बैलेंस शीट में तब और कुछ नहीं लिखना ना? नहीं, इसके बाद भी कुछ है? इसके बाद हम बैलेंस शीट को टोटल कर देते हैं, और बैलेंस शीट का एसेट्स का टोटल लायबिलिटीज के टोटल के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि सारे डेबिट क्रेडिट आके यहाँ पे कल्मिनेट हो गए। तो अगर हमारी अकाउंटिंग अरिथमेटिकली करेक्ट है तो ये दोनों टोटल सेम आने चाहिए। सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब डेफिनेटली कहीं कुछ मिस्टेक हुई है। यहाँ तक क्लियर? सर अब जैसे क्लास ओवर होने वाले तो इसके बाद ज्वाइन करना है फिर से? नहीं, यहीं पे अभी हम रुक जाते हैं। एनी डाउट एनीवन अप टू हियर? नो? नो सर। Thank you then. Thank you, sir. थैंक यू सर।